पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं उस पप्पू यादव के बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि बच्चे, तूने अपनी माँ का दूध पिया तो आ दिल्ली में एक तू गली के कुत्ते को भी, देसी कुत्ते को भी तू इस्लामिक करके दिखा दे, चल बिना टोपियों से। अल्लाह ने जो बात कही आप उसको करिए ना, हदीस ने जो हमको जीवन सिखाया हम उसको करें ना। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। पक्कल उतार देंगे, चमड़ी देंगे। अच्छा। चमड़ी। ये ईरान इराक नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, सीरिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रोज 1 लाख हिंदू का बच्चा और हिंदू हमारी माता बहनें आंटी अंकल चाचा ताऊ फूफा, रोज 1 लाख आदमी कट्टर हिंदू बन रहा है। अच्छा। कट्टर हिंदू से भिड़ेंगे क्या ये लोग? कि अगर मुस्लिम यादव की एकता है तो वो चले जाए मक्का मदीना और अपनी एक बार हज यात्रा करके आए। भाई साहब, उनकी एंट्री नहीं होगी। पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मुझे लग रहा है इसी की ना रात को खटिया पे, इसकी माँ की खटिया पे ना कोई अब्दुल चाचा हो, एक नहीं 4-5 आएंगे जिस तरीके से ने बोल दिए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति न जाने किस ओर चली जाती जा रही है कि लगातार बिहार का इस्लामीकरण होना शुरू हो चुका है। जो अब तक केरला में देखने को मिलता था, जो अब तक कर्नाटका में देखने को मिलता था, जो अब तक बंगाल में देखने को मिलता था, आज वो बिहार में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हज यात्रियों को रवाना किया जाता है हज के लिए, तो उस बीच पप्पू यादव मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि अगर पूरी इस्लामिक कौम अगर कुरान और हदीस के इशारों पे चलने लग जाए तो आज सभी के सभी जो पूरी दुनिया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सभी के सभी इस्लाम में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या जरूरत पड़ रही है आज पप्पू यादव को चंद वोटों के लिए इस हद तक गिरने के लिए कि जो खिलाफ रहते हैं कि भाई साहब हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ रवि हिंदू हैं। अपने हिस्सों की बात लगातार पटकनी देकर रखते रहते हैं। रवि हिंदू, क्या कहेंगे? आज दुनिया इस्लामीकरण पे चले जा रही है, ठीक है, पप्पू यादव ये बात कह रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं? इस्लाम तो बाद में आया है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म का सबसे पहले उदय हुआ है, इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक सनातनी है। आप मानो या ना मानो वो आपका विचार है, लेकिन मेरा जो विचार है मैं अपने विचार को मानो या ना मानो, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, ठीक है। लेकिन पप्पू यादव के हिसाब से अगर इस्लाम मुसलमान अगर चाह ले तो आप भी मुसलमान हो जाएंगे, बगल में खड़े भाई साहब भी मुसलमान हो जाएंगे, पीछे खड़ी जनता भी मुसलमान हो जाएगी अगर इस्लाम चाह ले। पप्पू यादव कह रहा है भाई, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, यहाँ पर केवल और केवल एक कट्टर हिंदू है। मेरे को तो छोड़ो, मेरे पूरे शरीर को, मेरा एक बाल भी तुम ना इस्लाम करके दिखा दो। अपनी माँ का दूध पिया दो तुमने, ऐसे इस्लाम कर देंगे इस देश के हैं हिंदुओं का। बक्कल उतार देंगे, चमड़ी देंगे। अच्छा। चमड़ी। ये ईरान इराक नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, सीरिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रोज 1 लाख हिंदू का बच्चा और हिंदू हमारी माता बहनें आंटी अंकल चाचा ताऊ फूफा, रोज 1 लाख आदमी कट्टर हिंदू बन रहा है। अच्छा। कट्टर हिंदू से भिड़ेंगे क्या ये लोग? इनके बक्कल उतार देंगे। ये आए तो सही, आए कहां बना रहे हो तुम इस्लाम? कहां पर इस्लाम बना रहे हो हिंदुओं को? बिहार में खड़े होकर के हज यात्रियों को जब भेजा जा रहा था तो सभी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, ये सभी खड़े हुए थे मंच पे और उस मंच से पप्पू यादव बयान देते हैं कि अगर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का मुसलमान चाह ले तो ये पूरी की पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो जाएगा। मैं उस पप्पू यादव के बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि बच्चे, तूने अपनी माँ का दूध पिया तो आ दिल्ली में एक तू गली के कुत्ते को भी, देसी कुत्ते को भी तू इस्लामिक करके दिखा दे, चल बिना टोपियों से, जाली वाली टोपी पहना। मुझे लग रहा है इसी की ना रात को खटिया पे, इसकी माँ की खटिया पे ना कोई अब्दुल चाचा हो, एक नहीं 4-5 आएंगे जिस तरीके से ने बोल दिए। और सुन लो भाई, मेरी बात सुनो, सुन, तेरी चमड़ी ना होती ना इस भारत देश के अंदर, 2024 के बाद वो चमड़ी चालू कर देंगे केवल और केवल उन का जो ये देश विरोधी और हिंदू विरोधी काम करते हैं। सम्मान सबका है। सम्मान ऐसा नहीं है भाई, सम्मान ऐसा नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसों का सम्मान करते हैं हम लोग, जो इस देश के लिए अपनी देश के लिए पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन ऐसे मुसलमानों का नहीं करते। जो मुसलमान एक भोग रहा उसके पीछे खड़े हो गए हैं। और ना उस 15-15 मिनट वाले आ करते, उस 15 मिनट वाले को आज तक हमने नहीं देखा। कहाँ बुरखा पहन करके डोलता रहता 15 मिनट वाला। एक तरफ विजय जी, एक बात बताइए, चाहे रवि जी हो, विजय जी हो या फिर बहुत सारे चेहरे हैं, आप एक बात मुझे बताइए, एक तरफ आप खड़े होकर के कह देते कि भाई साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, आप ही के हिंदू राष्ट्र के नाक के नीचे खुलेआम इस्लामीकरण चल रहा है, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो बिहार हो। 6 स्टेट्स तो मैंने ऐसे ही गिनवा दिए जहां पे खुलेआम कन्वर्जन चल रहा है। सुन लो मेरी बात,
करवर्जन चल रहा है वो पैसे पे चल रहा है। एक बात मुझे बताओ भैया, तुम आधार कार्ड आप से पे नाम- पैसा नहीं है क्या? किस पे? आप पे। भैया सुनो, हम तो पैसे के भैंसे हैं। और मेरी बात सुन लो भाई, करवर्जन चल रहा है भाई। आप एक बात बताओ, अपने डीएनए क्या आधार कार्ड पे नाम चेंज करने से हो जाएगा? घर वापसी 7.5 लाख आदमियों के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने, हमारे बागेश्वर वाले ने 7.5 लाख लोगों की घर वापसी करवाई है। 7.5 लाख आदमी की। मेरी बात सुनो, भारत के अंदर रोज 10 लाख मुसलमान हो, चाहे जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी हो, 10,000 आदमी पर डे सनातन धर्म अपना रहा है, ऑन रिकॉर्ड अपना रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कानूनी कागज भाई लगा लो ना। और सनातनी कितने मुसलमान और क्रिश्चियन बन रहे हैं? नहीं बन रहे, गिनती के बन रहे होंगे, और जो बन रहे होंगे उनको लेकर के आएंगे और घसीड़ करके लेकर के आएंगे वापसी लेकर के आएंगे, डंके की चोट पे कह रहे हैं। और अगर भाई हिंदू, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आती हो ना, देखो तो समझ आती है मेरी बात पूरी। अगर हिंदू तुम्हें समझ आती हो ना, तो कमेंट में को जवाब जरूर देना। ये बड़े बक करते हैं। देखिए, पप्पू यादव एक पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उन्हें राजनीति में रोटी सेकनी है। वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात का कोई हम सीरियस नहीं लेते। कैसे नहीं लेते हैं भाई? वो देखो यहाँ पे भी आए थे जंतर मंतर पे, वो तो कह रहे थे कि योगी जी संसद भवन में है, रो रहे थे। और आज तो योगी जी मुख्यमंत्री है 2 बार के, उनको पूरा देश प्यार करता है। तो पप्पू यादव कई बार अपनी बेइज्जती खुद करा चुके हैं। अच्छा। बिहार में भी, दिल्ली में भी ऐसा देश का कोई स्टेट नहीं बचा जहां पे उन्होंने बेइज्जती ना कराई हो। और जहां तक वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं उनको सनातनी मानता हूं। मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान हैं। अरे कैसे इस्लामिक नहीं मानते हैं आप उन्हें? बताइए, खुलेआम नेता उन्हें हज पे भेज रहे हैं, उन्हें बिठाया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगी अगर मुसलमान चाह ले तो भाई कहीं ना कहीं तो सही होगा नहीं बात? देखिए, हज पे वो रवाना किए जितने यात्रियों को, मैं पप्पू यादव से पूछना चाहता हूं, जितने लोग भी हज करने जाते हैं मक्का मदीना, वो अपनी वहां पे पहचान हिंदू तौर पे बताते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, तब उनकी हज के लिए एंट्री होती है। जब तुम्हारा सबसे पवित्र जो स्थान है मक्का मदीना, वहां पे जाते हो, खुद को हिंदू बताते हो, और हिंदुस्तान में तुम कह रहे हो कि यहाँ पे सब इस्लाम कबूल कर लें, तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है। मैं कैसे मान लूं पप्पू यादव की बात? भाई साहब, वो कभी हज यात्रा करने गए हैं? उनको कभी वहां पे बुलाया जाएगा? जा सकते हैं। गजब हालत है। आप कह रहे हज यात्रा करने गए हैं, वहां पे वो इतने बड़े मौलाना चिश्ती लग रहे हैं कि भाई साहब एकदम टोपी ओपी नीतीश कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो। मुस्लिम यादव एकता से आप लोग क्यों घबराते हैं? देखिए, अगर मुस्लिम यादव की एकता है तो वो चले जाए मक्का मदीना और अपनी एक बार हज यात्रा करके आए। भाई साहब, उनकी एंट्री नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ एंट्री हो जाए, एंट्री हो जाए, तो यही कैमरे के माध्यम से आप जो कहोगे मुझे वो मंजूर है। उनकी एंट्री नहीं हो सकती। कैसा भाईचारा कर रहे हो भाई? इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद तो एंट्री होगी ना? भाई साहब, बिना इस्लाम में परिवर्तित हुए क्या वहां पे एंट्री नहीं हो सकती? हाँ, तो वो बोल तो रहे हैं कि इस्लाम में हम सभी परिवर्तित हो जाएंगे अगर इस्लाम चाह ले तो। इस्लाम में हम क्यों होंगे? हमारा धर्म क्या अच्छा नहीं है क्या? हमारा सनातन धर्म कितने साल पुराना है। आपको डरा के इस्लाम में परिवर्तित किया जाएगा? खुलेआम धमकी है भाई साहब, ये राजा रजवाड़े वाली चली गई सदी। सुल्तान टीपू सुल्तान, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, ये सब चले गए। अब लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो हम चाहेंगे वो करेंगे। हमारी जो इच्छा होगी हम वो कबूल करेंगे। हम ना पप्पू यादव के कहने में करेंगे ना लालू यादव के। हमें जो चीज अच्छा लगेगा हम वो चीज कबूल करेंगे। हम पप्पू यादव वो राजनीति में रोटियां सेकते, उनकी बात का हम कोई अहमियत नहीं देते। वो जो MOI फैक्टर लेके चल रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार जी की तरह, वो उसमें असफल होंगे। वो कभी उसमें सफल हो ही नहीं सकते। तो पप्पू यादव की बात करना एक तरीके से मैं कॉमेडी समझता हूँ। उनको कोई बिहार में भी सीरियस नहीं लेता। अगर उनके 2 विधायक भी हो तो उनके बात को मैं सीरियस लूँ, उनके बात को मैं सीरियस नहीं ले सकता। आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं लेते हैं, वहाँ पूरा का पूरा बिहार उनके पीछे चल पड़ता है। बताइए भाई साहब, बिहार पीछे चल पड़ता तो 5 सीट जीत तो दिखा दें, मान जाऊं। सीट जीतना थोड़ी राजनीति हो भाई साहब, सीटें तो जीतना इस्लामीकरण राजनीति हो गई। इस्लामीकरण मैंने पहले कह दिया। जो हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको सनातनी मानता हूँ। सारी बात खत्म। ऐसे कैसे अच्छा, मतलब वो आपको इस्लामिक माने तो आपको समस्या, और आप उन्हें सनातनी मान ले, ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? देखिए, उनसे पूछोगे, जब औरंगजेब काल, मुगल काल में उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उनको कर देना पड़ता था, तो वो कर देने की मजबूरी में अपना मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया, ठीक है। लेकिन अब तो वो इस्लाम में खुश है ना, तो आपको क्यों समस्या? हमें समस्या नहीं है। हमने कह रहे हैं मैं उन्हें हिंदू मानता हूँ, ऐसे कैसे हिंदू मान लिए मानता हूँ हिंदू, क्योंकि वो पहले सनातनी थे।
अच्छा, सनातनी थे, वो मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया है। तो आप संविधान को मानते हैं? मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। संविधान के हिसाब से उनके पर्सनल राइट है कि वो किस रिलीजन को मानते हैं, राइट टू रिलीजन के अंडर। तो आपको क्यों समस्या हो रही है? मेरे को आप कौन होते हैं उन्हें हिंदू कहने वाले? मैं इसलिए कहने वाला होता हूँ क्योंकि वो पहले हमारे भाई थे, आज वो मजबूरी में वो धर्म परिवर्तन कर लिया, उनका सम्मान है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुस्लिम हैं, उनको मैं एक तरीके से उन्हें सनातनी से ही जोड़ूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले सनातन धर्म ही पनपा है।